अंतिम प्रयास में आपका स्वागत है। और प्रॉफिट एंड लॉस का आज तीसरा क्लास है और तीसरा क्लास पिछले क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चन करवाए थे और उससे आगे क्वेश्चन हम लोग करवाने जा रहे हैं। अगर जो भी पिछले क्लास का अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दे दिया जाएगा और आप लोग देख लेंगे और लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे। तो हम लोग जो है ना पिछले क्लास में 6 तक क्वेश्चन देखे थे। आज उसका जो है ना अगला क्लास में देखेंगे 6 के बाद क्वेश्चन। ठीक है, 6 के बाद 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का। 7 नंबर क्वेश्चन यह है, यदि एक वस्तु को 5% लाभ पर बेचा जाता है तो उस स्थिति की अपेक्षा जब इसे 5% हानि पर बेचा जाता है तो 15 रुपया अधिक प्राप्त होता है। इस वस्तु का लागत मूल्य क्या है? इस वस्तु का लागत मूल्य मतलब क्या समझेंगे? इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? एक चीज़ बोलिए, हम बोले थे पिछले क्लास में समझाए हुए थे और थ्योरी भी दिए थे कि विक्रय मूल्य जब भी हम पूछें, विक्रय मूल्य जब भी पूछें किस कंडीशन में, लाभ वाला कंडीशन में, तो 100 में जोड़ के बताएंगे। 100 में जोड़ के बताएंगे विक्रय मूल्य लाभ वाला कंडीशन में। जब भी हानि पूछें तो 100 में घटा के हानि विक्रय मूल्य बताएंगे। जैसे बोलेंगे 10% हमको लाभ हो रहा है तो इसके लिए हमको विक्रय मूल्य बताइए, तो आप 100 में 10 जोड़ देंगे तो कहेंगे 110%। जैसे बोलेंगे 10% हमको हानि हो रहा है, इसके लिए विक्रय मूल्य बताइए, तो 100 में 10 घटा देंगे। हानि के लिए घटाना है और लाभ के लिए 100 में जोड़ना है। तो जैसे देखिए क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक वस्तु को 5% लाभ पर बेचा जाता है, लाभ के लिए हमने बोला है प्लस लिखने के लिए, हानि के लिए हमने बोला है माइनस के लिए। लाभ के लिए बोल रहा है 5% लाभ में बेचा जाता है, लाभ के लिए हमने बोला है प्लस लिखने के लिए प्लस 5%, ठीक लिख दिए। उसके बाद बोल रहा है उस स्थिति की अपेक्षा जब इसे 5% हानि पर बेचा जाता है, हानि के लिए हमने बोला है माइनस लिखने के लिए माइनस 5%, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि बेचा जाता है तो 15 रुपया अधिक प्राप्त होता है। 15 रुपया अधिक हमने नोट में लिखाया था, अगले क्लास में नोट पिछले क्लास में हमने लिखाया था नोट में कि अधिक या कम का मतलब होता है अंतर। अधिक या कम का मतलब अंतर। तो अधिक या कम कहीं भी क्वेश्चन में लिखा रहे अधिक या कम, उसका मतलब हम समझेंगे अंतर। तो यहाँ देखिए 15 रुपया अधिक लिखा है, यहाँ लिखा है 15 रुपया अधिक। ये 15 रुपया क्या लिखा है? अधिक। अधिक का मतलब हम लोग क्या समझते हैं? अंतर। अधिक का मतलब क्या समझते हैं? अंतर। अगर हम यही बोले थे सबसे पहले क्वेश्चन में निश्चित राशि खोजेंगे। निश्चित राशि क्या है? 15। 15 क्या लिखा हुआ? अधिक। अधिक का मतलब अंतर। अगर ऊपर अंतर तो नीचे भी अंतर, ऊपर अंतर तो नीचे भी अंतर। किसका अंतर? तो देखिए 5% लाभ और 5% हानि, ये दोनों का अंतर कितना होगा? आपको ये भी बताए थे अगर एक में लाभ हो रहा है एक में हानि होगा तो जोड़ के लिखना है। 5 5 10। अंतर की तुलना अंतर से। हमसे पूछ रहा है कि वस्तु का लागत मूल्य क्या है। लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य क्या है? क्रय मूल्य हमेशा अपने आप में कितना प्रतिशत होता है? 100% होता है। क्रय मूल्य अपने आप में 100%। ये 10 से कटेगा कितना बार में? 10 बार में। और 15 गुना 10 कहेंगे 150 रुपया। यानी वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया? क्रय मूल्य हो गया 150 रुपया। सात नंबर हम लोग क्वेश्चन सोल्व कर दिए। इसका क्रय मूल्य कितना है? 150। अब 7 के बाद 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन 8 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। 8 में है धीरेन्द्र किसी वस्तु को 110 रुपया में बेचकर क्रय मूल्य का 1/10 भाग लाभ करता है तो उसका क्रय मूल्य क्या है? एक चीज में हमने बताया था नोट में, जिस वस्तु के साथ जिस राशि के साथ का अथवा से लगा रहे, जिस राशि के साथ का अथवा से लगा रहे उसे क्या कहते हैं? हर। हमने ये आपको नोट में भी लिखाया था, नोट में यही लिखाया था कि जिस राशि के साथ का अथवा से लगा रहे उसे हर कहते हैं तथा दूसरे राशि को अंश मानते हैं।
इसमें हमने कॉन्सेप्ट पिछले क्लास में बताया था, जिस राशि के साथ का अथवा से लगा रहे उसे क्या कहते हैं, हर। जिस राशि के साथ का अथवा से लगा रहे उसे हर, तथा दूसरे राशि को अंश मानते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन है 8 नंबर, धीरेन्द्र किसी वस्तु को 110 रुपया में बेचकर क्रय मूल्य का क्या लिख रहा है, देखिए क्वेश्चन में क्रय मूल्य का 1/10 भाग लाभ प्राप्त करता है। हम सबसे पहले हम क्या यहाँ लिखा है नोट में, जिस राशि के साथ का अथवा से लगा रहे, जिस राशि के साथ का अथवा से लगा रहे उसे हम हर बोलते हैं। देखिए यहाँ का अथवा से लगा रहे उसे क्या बोलेंगे, हर। तो यदि यहाँ देखिए का के जस्ट बगल में क्या है, क्रय मूल्य। का के जस्ट बगल में क्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य में क्या बोले, जिस राशि के साथ का अथवा से लगा रहे उसे हर बोलते हैं। तो बोलिए सबसे पहले हर में मान कितना है, कहिएगा सर 10 है। क्रय मूल्य कितना मेरा हो गया 10, क्यों, क्योंकि किसके साथ का है क्रय मूल्य के साथ, क्रय मूल्य कितना हो गया 10। अब उसके बाद बोल रहे हैं कि 1/10 भाग लाभ प्राप्त करता है, 1/10 भाग लाभ, तो लाभ कितना हो गया, हम क्या बोले दूसरे राशि को अंश मानते हैं, दूसरी राशि क्या है लाभ, तो अंश के रूप में कितना है, अंश का मान कितना है 1, तो बोलेंगे 1 हो गया मेरा लाभ। तो जब क्रय मूल्य 10 लाभ 1, तो हम बोलेंगे कि विक्रय मूल्य बताइए, तो आप लोग कहेंगे कि विक्रय मूल्य होगा क्रय मूल्य प्लस लाभ, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 10 में 1 जोड़ देंगे, विक्रय मूल्य कितना 11, विक्रय मूल्य 11। अब देखिए क्वेश्चन में खोजना है निश्चित राशि देखिए खोज रहे हैं, किसी वस्तु को 110 रुपया में बेचकर, बेच रहे तो हम समझेंगे विक्रय मूल्य, मेरा विक्रय मूल्य कितना है, मेरा विक्रय मूल्य है 110 रुपया। अगर ऊपर विक्रय मूल्य तो नीचे भी हमको क्या लिखना पड़ेगा, विक्रय मूल्य। तो यहाँ देखिए निश्चित राशि मेरा विक्रय मूल्य 110 है, ऊपर अगर विक्रय मूल्य तो नीचे भी, हम बोले थे आपको पिछले क्लास में कि अगर ऊपर जो विक्रय मूल्य तो नीचे भी विक्रय मूल्य, जो ज्ञात करना उससे गुना करके लिखते हैं। ऊपर हमारा कितना विक्रय मूल्य 110, तो यहाँ देखिए अनुपातिक राशि में विक्रय मूल्य कितना है 11। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि उसका क्रय मूल्य, तो यहाँ देखिए क्रय मूल्य कितना है 10 से गुना कर देंगे। ऊपर विक्रय मूल्य तो नीचे भी विक्रय मूल्य, जो हमसे पूछता है उसको गुना करके लिखते हैं। तो देखिए क्रय मूल्य हमसे क्या पूछा है 10, क्रय मूल्य कितना है 10, तो 10 से गुना करके लिख दिए। तो अब बोलिए इसको कटा रहा कितना बार में, 11 से कटेगा 10 बार में, 11 से 10 बार में। तो देखिए 10 गुना 10 कितना आएगा, 100 रुपया मेरा क्रय मूल्य आ गया। कितना रुपया आ गया, 100 रुपया मेरा क्रय मूल्य आ गया, 100 रुपया मेरा क्रय मूल्य आ गया। हम लोग 8 क्वेश्चन देखे, 8 क्वेश्चन, अब 9 क्वेश्चन का हम लोग 9 क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन हम सोल्यूशन कर रहे हैं। देखिए 9 क्वेश्चन देखिए, 9 क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने एक घड़ी 500 रुपया में खरीदी और 30% के हानि पर बेच दी, घड़ी का विक्रय मूल्य। देखिए खरीदेंगे तो हम समझते हैं क्रय मूल्य है, उसको 30% हानि पर बेच दिए, घड़ी का विक्रय मूल्य। एक चीज बोले क्रय मूल्य की तुलना क्रय मूल्य से। देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन में बोले थे निश्चित राशि खोजना है, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन में क्या बोले थे, निश्चित राशि खोजना है। तो यहाँ देखिए निश्चित राशि 500 रुपया है, कितना 500, ये 500 में हमको भी घड़ी खरीद रहे हैं, तो हम कहेंगे कि ये क्रय मूल्य, क्या है क्रय मूल्य। ऊपर क्रय मूल्य तो नीचे भी हमको क्या लिखना पड़ेगा, क्रय मूल्य। पिछले क्लास में बताएं क्रय मूल्य कोई भी अपने आप में जो है 100% होता है, कोई भी राशि अपने आप में 100%। तो ऊपर क्रय मूल्य तो नीचे भी हम क्या लिखेंगे, क्रय मूल्य अपने आप में कितना प्रतिशत 100। और हमसे पूछ रहा 30% हानि पर विक्रय मूल्य बताइए। हानि के लिए हमने बोले थे 100 में घटा के लिखने के लिए, हानि के लिए हमने बोले थे 100 में घटा के लिए। तो हानि हो रहा है तो 30% हानि, तो 100 में घटाएंगे 30 तो कितना होगा 70, तो 70 से गुना करके लिख देंगे, 0 से 0 कट, 7 पचे 35, 350 रुपया मेरा क्या आया विक्रय मूल्य, यानी घड़ी का विक्रय मूल्य। घड़ी का विक्रय मूल्य कितना 350 रुपया। 9 के बाद अब देखेंगे हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन। 9 के बाद देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन, एक साइकिल 750 रुपया में खरीदी गई, यदि उसे 16% लाभ पर बेचा जाता तो साइकिल का विक्रय मूल्य बताइए। देखिए हम सबसे पहले तुलना करना बताएं, 750 रुपया में खरीदी गई, तो 750 में हम खरीद रहे हैं तो ये समझेंगे क्रय मूल्य। ऊपर क्रय मूल्य तो नीचे भी क्या लिखेंगे, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है। अब देखिए यहाँ हमको क्या कह रहा है, 16% लाभ पर बेचा गया, लाभ के लिए विक्रय मूल्य बोले हैं 100 में जोड़ के, तो 100 में 16 जोड़ेंगे तो कहेंगे 116 हो रहा है। देखिए 1 0 कैंसिल, 2 पचे 10 और ये 15 पचे 75, ये देखिए 2 से कटेगा, कितना बार में कटेगा 2 से, 5 दूना 10, 5 दूना 10 और 8 दूना 16, 58। अब करेंगे 15 गुना 58,
15 गुना 58, 15 गुना 58 करेंगे, 15 गुना 58 करेंगे, 15 25, ठीक है, 870 रुपया। 870 रुपया क्या आ गया मेरा विक्रय मूल्य आ गया। 870 रुपया क्या है विक्रय मूल्य। चलिए 10 तक हम क्वेश्चन देखे। अब 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु 44 रुपया में बेची गई तो उस पर 10% लाभ हुआ, तो लागत मूल्य कितना था, ये पूछ रहा। लागत मूल्य कितना था यानी कि उसका क्रय मूल्य कितना था, ये पूछ रहा है। तो कोई वस्तु 44 रुपया में बेची गई, बेच रहे हैं तो हम लोग क्या समझते हैं, बेच रहे हैं तो हम लोग क्या समझते हैं, तो विक्रय मूल्य, यानी ऊपर लिखे, ऊपर विक्रय मूल्य तो नीचे भी क्या लिखना पड़ेगा विक्रय मूल्य। 44 रुपया विक्रय मूल्य है, बेची गई, उस पर 10% लाभ। 10% के लिए लाभ के लिए हमने बताया है आपको विक्रय मूल्य 100 में जोड़ के बताना लिखना है। तो 10% लाभ के लिए विक्रय मूल्य क्या लिखेंगे 110। और हमसे क्या पूछ रहा है, वस्तु का लागत मूल्य। लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य कितना होता है, क्रय मूल्य अपने आप में कितना होता है 100। अब देखिए कटेगा तो कटाएंगे, 0 से 0 कट रहा है, 11 चौके 44, 10 चौके 40, 40 रुपया मेरा क्या था उस क्रय मूल्य। 40 रुपया क्या है क्रय मूल्य। चलिए 10 नंबर भी क्वेश्चन हम लोग देख लिए। अब 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन है, एक वस्तु को 36 रुपया में बेचने से 20% हानि होती है, वस्तु का लागत मूल्य बतावें। 36 रुपया में बेचने से, 36 रुपया बेच रहे हैं तो ऊपर विक्रय मूल्य तो नीचे भी हमको क्या लिखना पड़ेगा विक्रय मूल्य। ऊपर विक्रय मूल्य तो नीचे भी विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य ऊपर विक्रय मूल्य तो नीचे भी विक्रय मूल्य। तो 20% हानि के लिए विक्रय मूल्य कहिएगा सर 100 में घटा के लिखना है। क्यों लिखना है, क्योंकि हानि हो रहा है। 100 में 20 घटाएंगे तो कितना होगा 80। तो हमको पूछा है कि उसका क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य अपने आप में 100। 0 से 0, 4 दूना 8, 9 चौके 36, 2 पंचे 10, 9 पचे 45। मेरा कितना रुपया हो गया क्रय मूल्य 45 रुपया हो गया। 11 नंबर भी क्वेश्चन देख लीजिए। 11 नंबर के बाद, 11 नंबर के बाद हम लोग देखेंगे 12 नंबर, ठीक है। एक रेडियो 15% लाभ पर बेचा गया, यदि वह 600 रुपया में बेचा जाता तो 20% का लाभ होता। तो रेडियो का लागत मूल्य पूछ रहा है, रेडियो का लागत मूल्य। देखिए एक रेडियो 15% लाभ पर बेचा गया, यदि वह 600 रुपया में बेचा जाता तो 20% का लाभ होता। तो रेडियो का लागत मूल्य देखिए 15% जो दिया है, 15% हमको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि एक रेडियो 15% हमने बेच दिया है। बेच दिया तो हमको क्या पता, हमको मालूम नहीं है कि वो कितना में हमने बेचा है। तो वो उसके बाद करें, यदि वह 600 रुपया में बेचा जाता तो 20% का लाभ होता। 600 रुपया में अगर बेचा जाता, 600 रुपया में अगर हमको बेचा जाता, 600 में बेचा जाता, ऊपर विक्रय मूल्य तो नीचे भी हमको क्या लिखना पड़ेगा विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या है 20% का लाभ होता है। 20% के लिए लाभ के लिए हम बोले विक्रय मूल्य 100 में जोड़ के लिखना पड़ेगा आपको 20। तो 100 में जोड़िए, 100 में जोड़ेंगे 20 तो कहिएगा 120 लिख दीजिए। और पूछ रहा है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य अपने आप में कितना होता है 100। चलिए 0 से 0 कट कर हो गया 12 पंचे 60, 100 गुना 5 कितना होगा 500 रुपया। मेरा उसका क्रय मूल्य कितना हो गया, क्रय मूल्य हो गया 500 रुपया। 11 के बाद हम लोग देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन। 11 के बाद क्या देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए 12 नंबर, एक इलेक्ट्रिक आयरन 15% लाभ पर बेचा गया, यदि वह 600 रुपया में बेचा गया होता तो 20% लाभ होता। पहले इलेक्ट्रिक आयरन कितने में बेचा गया था, पहले वाला का पूछ रहा है, यानी कि पहले हमने कितना प्रतिशत लाभ पर बेचा था, 15% लाभ पर बेचा था, उसका पूछ रहा है कि पहले जो हमने बेचा कितने में हमने बेचा था। तो देखिए यहाँ सबसे पहले हम लोग देखेंगे, यदि वह 600 रुपया में बेचा जाता, 600 मेरा क्या है विक्रय मूल्य। यही ना हम बताएं सबसे पहले कि हमको निश्चित राशि खोजना है। निश्चित राशि उसको कहेंगे जिसमें लिखा रहेगा 400, 500, 1000, 2000, ये सब क्या है निश्चित राशि। 600 मेरा विक्रय मूल्य तो नीचे भी क्या लिखना पड़ेगा विक्रय मूल्य। 20% लाभ के लिए विक्रय मूल्य तो कहिएगा 120। ऊपर विक्रय मूल्य तो नीचे भी हम ये क्या लिखे हैं विक्रय मूल्य, नीचे भी विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य 20% लाभ के लिए 120। हमसे पूछ रहा है कि 15% के लिए पूछ रहा है। पहले इलेक्ट्रिक आयरन का पहले कितना में हमने लाभ पर बेचा था 15% लाभ। 15% लाभ के लिए क्या लिखेंगे 100 में जोड़ के 15, तो क्या कहिएगा 115। तो अब कटेगा तो कटाइए, 0 से 0 कट गया, 12 पंचे 60,
क्या बच गया, 5 गुना 115, पचे 25, 5 2 7, 575 रुपया, 575 रुपया पहले का विक्रय मूल्य था।